हेलो हेलो, वेलकम टू मैथरबॉलिक। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड मैथ्स एंजॉय कर रहे होंगे। उसी एंजॉयमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर थोड़ा सा आगे और डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस का जो इंट्रोडक्शन था कि यार क्यों है, क्यों जरूरत है हम लोगों को उसकी, उसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसको देखने का तरीका क्या हो सकता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। राइट। और उसको डिराइव कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। सो इसका एक फटाफट से अगर रिकैप दूं तो डायरेक्शन कोसाइंस, अगर आपको डायरेक्शन की बात करनी है, ठीक है, मैथ्स के अंदर आप अगर ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हो, थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री, सो आपको डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज आप एक पर्टिकुलर जैसे शेप्स की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन की बात करोगे तो लाइन कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। राइट, बिकॉज एक लाइन है तब तक हमको उसकी डायरेक्शन की नीड नहीं है। बट एक से ज्यादा अगर आपको लाइन की बात करनी है तो वो दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल मींस हम यहाँ पे डायरेक्शन से उसको बोलते हैं कि यार एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये तीन एक्सिस है, उनसे वो लाइन एंगल क्या बना रही है, और वही उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो दूसरी लाइन से वो कितने डायरेक्शन पे है। और इसके एप्लीकेशन वाइज में जाए तो अगर दो बॉडी मूव कर रही है, दो पर्सन्स मूव कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, कौन से डायरेक्शंस में गए। सो विद रिस्पेक्ट टू और रेफरेंस एक्सिस वो इतने इतने एंगल पे उन्होंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। तो यही हम लोग डायरेक्शन है, और इस तरीके से एप्लीकेशंस आते हैं। हमने देखा था कि देखो, एंगल अगर आपको पता चल गया तो काम खत्म, डायरेक्शंस आपको मिल गए। लेकिन एंगल कैसे पता चलेगा, आपको डिवाइस बनाना पड़ेगा उसके लिए, और डिवाइस के अंदर भी आप लोगों को सब कुछ सिस्टम इंस्टॉल करना होगा, खुद से ही सब कोडिंग वोडिंग होती है। उसके लिए आपको बेसिक, आपको तो स्टडी करना ही पड़ेगा। तो बेसिक ये जो डायरेक्शन सेंस है, राइट, पोजीशन सेंस है, ये सब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि यार इस तरीके से सब कुछ मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया जाता है। सो वो हो गया एंगल की। अगर एंगल नहीं पता है तो क्या करेंगे, अगर आपको उसकी पोजीशन पता है तो पोजीशन से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता है एक्स वाई जेड, तो मैंने आपको बताया था कि वी डिनोट द डायरेक्शन रेशियोज बाय एल एम एन। राइट। अगर एल एम एन, तो एल क्या हो गया, हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ एल्फा। ये एंगल अगर अल्फा बन रहा है एक्स के साथ, और एक्सिस के साथ बीटा बन रहा है, लेट मी पिक डिफरेंट कलर, लेट्स से वो बन रहा है बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ बन रहा है गामा वाला एंगल। ठीक। तो जो डायरेक्शन, उसके जो रेशियो, सॉरी कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस एल, एल हम कॉस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, दी एक्स कोऑर्डिनेट। बिकॉज अल्फा क्या एंगल है, जो लाइन सेगमेंट है ओपी, ना वेक्टर बोलो, लाइन सेगमेंट बोलो, ओपी वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो उसका डायरेक्शन देखना है हमको, बिकॉज हमको पोजीशन पता है उसकी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे है वो। तो कॉस अल्फा हमने ये पूरा डिराइव किया था कि दिस विल बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा कॉस अल्फा। सिमिलरली एम जो है वो होगा कॉस बीटा, कॉस बीटा हो जाएगा वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली जो एन है वो हो जाएगा आपका कॉस गामा, कॉस गामा इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस हमको मिल गए थे। अब मिल गए, उसके आगे हम लोग फर्दर जा रहे हैं कि इसके अंदर आप ये देखो, ऐसा भी होता है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे। अगर ये है इस साइड, ठीक है, हम्म हम्म, एम वाला है वो भी हम लोग यहाँ ले लेते हैं। एंड सॉरी, ये वाई स्क्वायर रह गया, बट वो लोग हम लोग ले लेंगे इसको। एंड एन विल बी समवेयर हियर, एन हम लोग इधर रख देते हैं। ठीक। ये जो है वो हमारे काम का नहीं है। वाई स्क्वायर हमको चाहिए था, तो वाई स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर ओके।
अब आगे देखना ये क्या कर सकते हैं अपन लोग इसका। एल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मैं एल स्क्वायर लिख देता हूँ, एल स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये रूट, रूट वैनिश हो जाएगा यहाँ से, ये रूट वैनिश हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका एम का, तो यहाँ पे एम स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ये फिर से रूट वैनिश हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर एन ऑल्सो, एन स्क्वायर कर देंगे हम लोग इसको, कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा ये, क्योंकि स्क्वायर करना है हम लोगों को, एन स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये पूरा रेशियो स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होगा मीन्स वो रूट हट जाएगा। अ, वैसे ही एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ये आ गया। अब देखो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये है। ये कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वो, राइट। देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो फिर वो हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर अल्फा का न्यूमरेटर एक्स, न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा का न्यूमरेटर है वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा का जेड स्क्वायर। सो ऐड हो जाएंगे और नीचे जो है वो उनका जो डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम आया था, एलसीएम वो आ जाएगा। सो दिस विल बी वन। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये वन होता है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना उसके अंदर हम लोग इसको फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि भाई ये वन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज वन। ओके। सो आगे एक, ये तो चलो फॉर्मूला बेस्ड या हम लोग बोलें कि एप्लीकेशन बेस्ड, अगर हमको हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो हम लोगों ने इसको इक्विप कर लिया कि यार ये याद रख लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये वन होगा। मीन्स याद मीन्स कि आपको ये पूरा डेरिवेशन बता दिया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कहाँ से आया, ऐड किया है तो वन आता है उसका वैल्यू। ठीक है। अब आगे एक है कि भाई मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन अगर आपको देखनी है तो आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, राइट। लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे अगर आपको पोजीशन नहीं पता है, ठीक है, आपको सिर्फ कुछ डेटा दे दिया है, आप उससे पता लगा सकते हो। जैसे कि हम मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, वाई जेड पे नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तब क्या होगा उसके साथ। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, जैसे कि अगर मैं इस पूरी चीज को यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जूम करके बता सकूं। ओके, ये इक्विप नहीं हुआ है। हम्म। ओके, तो ये अगर चीज है, इसको हमको अगर बताना है, जैसे ये पी तो हटा देते हैं, ये बीटा बीटा एंगल सब हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, ये सब हट जाए ऐसा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तब क्या होगा उसका। एक्स एक्सिस के लिए मीन्स आप लोग अगर सोचने का ट्राई करो थोड़ा सा, तो उसकी डायरेक्शन आपको बता दी गई है, एक तरीके से ऑलरेडी बता दी गई है, क्या करोगे आप उसका बताओ। बिकॉज डायरेक्शन मीन्स हम लोग किसकी बात करते थे, एंगल्स की बात करते थे। तो एक बात बताओ कि अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा होगा तो वो वाई और जेड के साथ क्या डायरेक्शन बनाएगा वो, क्या बनाएगा आप बताओ। कोई कोई मतलब, जो एक्स एक्सिस पे अगर वो मूव करेगा तो एक्स एक्सिस के साथ तो ऑब्वियसली जीरो एंगल है उसका। वाई और जेड के साथ क्या है, 90 90 का है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से 90 डिग्री पे है। तो क्या होगा कि वो अम, देख लो, देख बताता हूँ आपको मैं, अगर ये मूव कर रहा है इस साइड, एक्स पे मूव कर रहा है कोई, ठीक है, ये उसके पाँव हो गए, ये छोटे छोटे हाथ हो गए, और ये ऐसा हो गया, राइट। ऑलवेज स्माइल। ठीक है। यहाँ से अगर ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे,
तो y के साथ जो एंगल बन रहा है इसकी डायरेक्शन का, ये जो जिस लाइन में जा रहा है, वो y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और z एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो m और n क्या हो जाएंगे? m क्या था हमारा? cos बीटा, मीन्स जो y एक्सिस के साथ एंगल है cos 90। cos 90 हो जाएगा 0। n जो था वो क्या था? cos ऑफ गामा। गामा मीन्स द एंगल मेड बाय द एंगल मेड विथ z एक्सिस। सो वो है 90 डिग्री, वो हो जाएगा 0। और L जो है वो क्या होगा बताओ? बिकॉज उसी पे मूव कर रहा है तो एंगल तो 0 है। वो कोई एंगल कोई डिग्री से मूव नहीं कर रहा वो। तो L इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0। 0 डिग्री, ये 0 हो जाएगा। कॉस ऑफ 0 इज 1। सो डायरेक्शन जो कोसाइंस है वो उसके हो जाएंगे 1, 0, 1, 0, 0। और देखो हम यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, L² + M² + N² 1 होता है। सो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये होता है 1। हो गया बस। यही था कि भाई L² + M² + N² 1 होता है। राइट, तो एक तरीके से वेरिफिकेशन भी हो गया हमारा। और अगर स्पेसिफिकली अगर वो एक्स के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एंगल बन रहा है उसका, ये डायरेक्शन है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं उसको। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक्स पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार एक्स पे मूव कर रहा है, मतलब जो अल्फा एंगल है वो तो 0 ही है, बीटा एंगल है वो 90 है, गामा भी 90 है। आप स्ट्रेट अवे फाइंड कर सकते हो। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन अगर वो एक्स के ऊपर है, एक्स के अलोंग है, अगर यही सेम लाइन अगर यहाँ पे भी होती, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो, थोड़ा सा हम लोगों को क्या है कि स्टिक नहीं रहना है। जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने बताया आपके मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, थोड़ा सा आइडिया आप देखो। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार नहीं मैं सिर्फ इसी के लिए कर रहा हूँ, मैं जितना दिया है उतना नहीं, थोड़ा सा आप ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, यहाँ कहीं मूव कर रहा होता स्पेस के अंदर बट एक्स एक्सिस के अलोंग, तब भी वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना था। वाई एक्सिस से वो मूव ही नहीं कर रहा है तो वाई एक्सिस से वो 90 डिग्री का एंगल बना था, और जेड एक्सिस से भी 90, तब भी उसके डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं वो 1, 0, 0 ही होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको कोई भी स्पेस में कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल मूव करोगे तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस 1, 0, 0 ही होंगे। ठीक। और मैं अगर दूसरी बात करूं कि अगर वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है तब क्या होगा? जो बीटा एंगल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स एक्सिस की बात की थी, एक्स एक्सिस की बात की थी, देख लो, इसको देख लेते हैं अपन लोग। सॉरी। सो एक्स एक्सिस की यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल्स। यहाँ एक्सिस लिख लेते हैं, एक्सिस, यहाँ अल्फा, बीटा और गामा। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तब क्या होगा? वाई एक्सिस की बात करेंगे तब क्या होगा? जेड एक्सिस की बात करेंगे तब क्या होगा? ठीक। सो अगर हम लोग ये देखें, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि एक्स एक्सिस पे जब वो मूव कर रहा है तब क्या कर रहा था कि एक्स एक्सिस के साथ हम लोग 0 डिग्री का एंगल बना रहे थे। अब वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तब क्या होगा? वाई के साथ 0 डिग्री का होगा और एक्स और जेड के साथ 90 90 का होगा। और इस जेड के अंदर अगर जब जेड के अलॉन्ग मूव करेगा या जेड के ऊपर मूव करेगा तब क्या होगा कि जेड के साथ तो वो 0 का बनाएगा, लेकिन एक्स और वाई के साथ वो 90 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो वही हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि अगर वो एक्स पे मूव कर रहा है तो कितना एंगल होगा। और एक और बात, कि अगर आप लोग मैंने आपको जैसे बताया कि थोड़ा ब्रॉडर सोचने का ट्राई करना है हम लोगों को। ठीक है, तो प्रीवियसली जितने भी वीडियोस अगर उसमें भी अगर आपको लगता है कि यार सर इसको ऐसे नहीं वैसे देखा जा सकता था, ठीक है, तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, उस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगर आप, मुझे लगता है कि लाइक कंसिडर, वैसे तो सारे आइडियाज बहुत अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बहुत वो होता है। अगर आपने थोड़ा सोचने का ट्राई किया है खुद से तो बहुत अच्छा है। ऐसे धीरे धीरे सोचोगे तो शायद
आगे अच्छा हो जाएगा वो, आपका जो सोचने का है। राइट, सो एक्स एक्सिस पे आप मूव कर रहे हो, तो अल्फा जो है वो है 0 डिग्री, बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, गामा जो है वो 90 डिग्री होगा। राइट, वाई पे मूव कर रहे हो तब क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री होगा, बिकॉज अल्फा जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ होता है हमेशा। बीटा जो है वो वाई एक्सिस के साथ हम लोग ले रहे हैं, और ये कन्वेंशन है, इट्स ऑल अबाउट कन्वेंशन। ठीक है, अगर आप एक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो अभी कि एल को कॉस अल्फा, बीटा को कॉस, एम को कॉस बीटा, एन को कॉस गामा, तो फिर उस हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, अभी आपने कुछ ले लिया, फिर बाद में जाकर के आप चेंज करोगे तो फिर आपके कैलकुलेशन सब खराब हो जाएगी, वो फिर कोई मतलब की नहीं रहेगी। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे अगर वो मूव कर रहा है तो जो बीटा एंगल है वो 0 हो जाएगा इस केस में, और जेड एक्सिस के साथ अभी भी ये रहेगा। यहाँ पे जेड एक्सिस पे अगर वो मूव कर रहा है तो अल्फा बीटा दोनों 0 हो जाएंगे, और गामा हो 90 हो जाएंगे, और गामा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये आपको सीधा सीधा पता चल गया। तो उससे क्या होगा कि आप कॉस, ये जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो सीधा cos 0, cos 90 फाइन कर लो, खत्म बात। तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 1 0 0, वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है तब 0 1 0, जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है तब, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एल एम एन जो होंगे वो होंगे 1 0 0, वाई पे मूव कर रहा है तब होंगे 0 1 0, एंड जेड पे मूव कर रहा है तब होंगे 0 0 1। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए जब आप एक्सिस पे या अलोंग दी एक्सिस मूव कर रहे हो तो। ठीक है, आई थिंक ये जो चीज़ है वो बहुत, मुझे तो बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि क्या है कि हम लोग उसको ज्योमेट्रिक वाइज देख देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स में जाओ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विजुअलाइज करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। राइट, लेकिन ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग जो देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप देख सकते हो फर्स्ट वीडियो से लगा करके, इंट्रोडक्टरी वीडियो से लगा करके। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं एप्लीकेशन वाइज और रियल लाइफ में एक ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, थर्ड डायमेंशनल में देख रहे हैं, यूनिवर्स के अंदर बाहर सैटेलाइट्स देख रहे हैं, इस टाइप से हम लोगों ने बात की है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं मेन एम यही है कि आपको ज्योमेट्री पता चले। ज्योमेट्री आप ऐसे नहीं समझ सकते कि आप बुक में लिख लिया, आपको ऐसे विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी से आपको फील आएगा, जो बोलते हैं ना फील नहीं आ रहा सर, उसी से आपको फील आएगा, और उस फील की वजह से ही आप एक इंट्यूशन डेवलप कर पाओगे। और अगर आपको कुछ चीजें प्रूव करनी है तो आपको आपको एग्जैक्ट अगर प्रूफ नहीं भी पता है ना, तो लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीजें जो काम है वो ऐसे इस तरीके से कर रही है। आप खुद थियरम्स देने लगोगे कि यार अगर ऐसा है ना, तो अगर थोड़ा सा इसमें चेंज करूं इस टाइप से तो ये कंसेप्ट ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको विजुअलाइज किया है। राइट, अगर आपने उसको विजुअलाइज नहीं किया, एक रोबोटिक वे में गए हो कि यार ये चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व किया, खत्म बात, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको इम्प्रूव नहीं कर रहा है वो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ठीक है, और क्रैक हो भी जाती है काफ़ी लोगों की, और कर सकते हैं अगर आपको आपका एम ये नहीं है तो। बट मैं सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स का लोग पूछते हैं कि यार इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई आप एप्लीकेशन उसका लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो उसका बॉर्न हुआ है वो एप्लीकेशन से ही हुआ है। ठीक है, फिर लोग प्योर और वो दोनों स्टडी करते हैं, एप्लीकेशन और प्योर दोनों स्टडी कर रहे थे, बट उसकी नेसेसिटी एक क्रिटिकल माइंड से ही हुई है जब नंबर्स की डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ चलो कुछ बनाते। राइट, काउंट करना था कुछ उन लोगों को, इसलिए उन लोगों ने नंबर्स को डेवलप किया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैच एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड कुछ भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको तो मीम्स प्लेलिस्ट है पूरी पूरी, आप उसमें जा करके देख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।